हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बसंत विहार स्टडी पर। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 एवं 2 दोनों पढ़ लिए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके वीडियो को देख ले, पार्ट 1 और पार्ट 2। देखिए, पार्ट 3 में आपको मुख्य रूप से आपको कोड के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तरफ आपका लेटर, एक तरफ कोड उसका दिया रहता है, उस कोड को मैच करके और नीचे उसी कोड में से कोई लेटर लेके उसका क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है। दोस्तों, यह कोड वाला क्वेश्चन आसान भी होता है। कहे पार्ट 2 के अगर तुलना किया जाए तो बिल्कुल आसान होती है कोड वाली क्वेश्चन। आप लोग देखिए कि जैसे अगर हम ये लिखे सपोज दैट कि देखिए, जैसे हम अपना नाम ही लिखते हैं। देखिए, BASANT। अगर हम बसंत को मान लीजिए कि बसंत को लिखे 1 4 3 1 2 3 4 5 6 7 9 8, ये अगर हम सपोर्टेड बसंत को ये लिखे तो उसी प्रकार आपको ये पूछेगा। नीचे में आपको दिया रहेगा कि अगर बसंत को अगर इतना लिखा जाएगा तो आपको पूछेगा STBNA। देखिए, STBNA को क्या लिखा जाएगा। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, देख लेना है किसका कोड क्या है, वही कोड यहाँ पे दर्शाना है। देखिए, S 3 नंबर में है, 3 नंबर का कोड यानी 3, यानी S का कोड 3 हो जाएगा। T है, T का कोड 8 है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, फिर आपका B है, B का कोड 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर आपका अगला लेटर N है और N का कोड यहाँ पे 9 है तो 9 आ जाएगा। और A है तो A। देखिए, हाँ, आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि आप कहिएगा एक जगह आपका मतलब A का कोड 4 दिया है, फिर एक जगह A का कोड 9 दिया। तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन में जो है कहीं दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, या तो आपको 4 मिलेगा या आपका 9 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पार्ट 3 में देखने को मिलता है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन किस टाइप के आपके एग्जाम में पार्ट 3 में आएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्किप करते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं। आप लोग मालूम है कि हम लोग अब क्वेश्चन के अनुसार पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे साइड में मिलता है और उसके अनुसार हम लोग पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्लाइड करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहे अंत तक। चलिए दोस्तों, तो एक नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा साइड में कि अगर पाइप को इतना लिखा गया तो SWAN को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, हमने समय को बचत के लिए हम यहाँ पर पहले ही लिख देते हैं और आपका क्वेश्चन वहां पे है, आप ध्यान से देखेंगे आपके साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप लोग को किया क्या है ये आप लोग सोचिए। ये नहीं कि हम कहिएगा सर कि इसमें तो कोड वाला है, बिल्कुल कोड वाला है। ये आपका टाइप ही आपका कोड वाला है तो कोड वाला रहेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको वही टाइप के कोड रहेगा, एक ही टाइप कुछ भी दे सकता। आप सोचिएगा कि हमको कैसे यहाँ पे मैनेज करेंगे कि आंसर आ जाएगा। देखिए, आपको पाइप जो है इतना कोड है, इसी तरह SWAN को क्या है। देखिए, P आपका 16 नंबर पे होता है, इसका डायरेक्ट 16 लिख दिया। I आपका 9 नंबर पे होता है, इसका डायरेक्ट 9 लिख दिया। P फिर 16 फिर 5, यानी कि ये कह रहा है कि इसका जो है पोजीशन दर्शा रहा है यहाँ पे, तो उसी प्रकार SWAN का पोजीशन क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको दोस्तों याद होगा पोजीशन कि कौन सा पोजीशन पे क्या आएगा, ये आपको बेहतरीन तरीका से याद होगा। देखिए, S जो है आपका 19 नंबर पे आता है, S जो आपका 19 नंबर पे आता है। W जो आपका है ये 23 नंबर पे आता है और A जो है आपका 1 नंबर पे आता है और N जो है आपका 14 नंबर पे आता है। और कौन सा ऑप्शन जाएगा आप लोग कमेंट करेंगे। देखिए, आपका आंसर आ गया है और आंसर जो आपका आया है बिल्कुल ही देखिए तो ये आया है। और आपसे क्या पूछा है कि अंतिम अक्षर में क्या होगा। क्वेश्चन में क्या है भाई, अंतिम अक्षर में क्या होगा। तो अंतिम अक्षर में यानी कि आपका 4, यानी कि स्वान में अंतिम अक्षर में जो है आपका 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ठीक,
आंसर मिल गया होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका पूरा कोड पूछता तो इतना होता, लेकिन ये पूछा है कि सवाल में अंतिम अक्षर में कौन होगा, तो 4 हो जाएगा। चलिए स्किप करते हैं वीडियो को और अगला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा कि अगर आपको YELL को 25 51 212 यानी कि वहां पर आपको आप लोग को साइड में दिख रहा होगा, ये हम समय को बचत के लिए लिखते हैं। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं, एल को इतना लिखा गया तो टेल का क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है कि किसी कुट भाषा में एल को अगर इतना लिखा जाए तो टेल को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों हम समझ रहे हैं कि आप लोग बना लिए होंगे। चलिए बस वही क्वेश्चन है जो आपने पिछले क्वेश्चन में बनाए हैं। देखिए एल का देखिए y की पोजीशन 25 होती है, ई का पोजीशन 5 होती है, एल का पोजीशन 12 होती है, एल का पोजीशन 12 होती है। तो इसी प्रकार टेल का पूछा जा रहा है, इसीलिए हम बार बार कहते हैं दोस्तों कि पोजीशन याद करना, अगर आप रीजनिंग पढ़ते पोजीशन याद करना महा जरूरी है। आप उल्टा याद कीजिए या नहीं कीजिए लेकिन कोई जरूरी, बट आपको सीधा यानी पोजीशन में जैसे एबीसीडी होती है वो पोजीशन में आपको याद करना बिल्कुल ही जरूरी है, और याद होनी चाहिए और होठ पे रहनी चाहिए, तभी आप कोडिंग रिकॉर्डिंग अल्फाबेट या जिससे मतलब वर्णमाला से संबंधित रीजनिंग आप बना सकते हैं। चलिए देखिए टेल यानी टी जो है आपका 20 पे है, ए आपका 1 नंबर पे है, एल जो है आपका ऊपर में दिया हुआ है 12 नंबर पे, ई जो है 5 नंबर पे, और इस तरह ऑप्शन देखिए तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए इसको छापिए आप लोग। ऐसा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, वीडियो को स्किप करते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा कि किसी कुट भाषा में अगर लेट को इतना लिखा जाए तो विन को क्या लिखा जाएगा। आप लोग को क्वेश्चन साइड में दिख रहा होगा। आशा करते हैं कि आप लोग बना भी रहे होंगे। चलिए बनाइए फटाफट, बन गया होगा आप लोग से, आशा करते हैं। देखिए फिर आपका वही क्वेश्चन है कि लेट, देखिए एल का पोजीशन कितना है कहिएगा सर, देखिए एक ही क्वेश्चन बताइए ना, क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए। ई 50 सबका पोजीशन दिया उसी प्रकार देखिए 23 9 14, आप लोग बोलिए कौन सा ऑप्शन जाएगा। देखिए 23 9 14 जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 में चल जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग लिखना है तो लिख लीजिए आप लोग, आशा करते हैं कि लिख लिए होंगे। मिटाते हैं इसको, फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड पे। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं, थोड़ा सा सोचिए इसके क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है यदि पिक्चर को 6 लिखा जाए, स्टूडियो को 5 लिखा जाए तो टेलीविजन को क्या लिखा जाएगा। आप सोचिए, कहेगा सर इधर तो बहुत है कोड लेकिन एक है, तो आप सोचिए क्या किया है क्या आखिर, कि पिक्चर को 6 लिखा, स्टूडियो को 5 लिखा, फिर टेलीविजन को क्या लिखा। दोस्तों इसमें देखिए कुछ नहीं किया, बिल्कुल आसान प्रश्न था, इसलिए हम इस प्रश्न को हम अपने बोर्ड पे नहीं लिखे हैं, आपको डायरेक्ट बता दिए हैं। देखिए पिक्चर में जो है आपका टोटल जो लेटर है वो आपका पिक्चर में जो है टोटल लेटर वो आपका 6 है, फिर स्टूडियो में फिर 5 है। उसी प्रकार आपका पूछ रहा है टेलीविजन में क्या कितने लेटर है, तो टेलीविजन में आप लोग गिन लीजिए। देखिए टेलीविजन TELEVISION टेलीविजन इसलिए ना है, देख लीजिए टेलीविजन, हाँ बिल्कुल ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है वो देखिए तो 10 है ऑप्शन में, कितना ही है आप लोग को दिख रहा होगा बिल्कुल ही। टेलीविजन ठीक है, देखिए तो टेलीविजन का कोड क्या होगा, देखिए आपका जो ऑप्शन में है वो 10 नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आप लोग का जो आंसर हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, देखिए हाँ आप लोग एक चीज हम लोग एक चीज मिस यह कर गए कि जो आपका पिक्चर है, पिक्चर में जो है आपका 7 लेटर है, 7 लेटर में से 1 घटा दिया यानी कि 6। स्टूडियो में देखिए 6 लेटर है, 1 घटा दिया, इसी तरह जो है आपका 5 आ गया। क्योंकि क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा भाई, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तब ना हमको पता चलेगा कि गलत है या सही है। ठीक है, उसी तरह जो है टेलीविजन में 10 है, 10 में से 1 घटा दीजिएगा तो आपका राइट आंसर 9 यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे और बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग को टेस्ट कर लिया है, कोई बात नहीं। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड के साइड में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिख रहा होगा कि
7 को अगर इस तरह लिखा जाए, 10 को अगर इस तरह लिखा जाए, तो 30 को क्या लिखा जाएगा, 13 को क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, आप लोग सोच रहे होंगे और बना भी लिए होंगे ऐसा क्वेश्चन को। देखिए क्या क्या है, जैसे 7 है ना, 7 को क्या लिखा है कि मतलब 7 6 5, मतलब घटते क्रम में एक तक लिख दिया। उसी तरह जो है आपका 10 को क्या किया, 10 से लेकर आपको घटते क्रम में फिर 1 से लिख दिया। तो उसी प्रकार आपका जो होगा 13 से लेकर घटते क्रम में आपको 1 तक लिख देना। देखिए तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आप लोग को, 13 से लेकर 1 तक। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। यह जो है आपको बिल्कुल आसान प्रश्न था, 13 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, ये बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत सारा एग्जाम इस प्रश्न को पूछ चुका है, इसलिए हमने भी एक क्वेश्चन सोचे करा देते हैं आप लोग को। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। यह क्वेश्चन आप लोग को बार बार पूछा जाता है, आप किसी भी एग्जाम में देते हैं तो आपको मिलेगा, चाहे किसी भी एग्जाम में बैठते हैं। तो सोचिए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। देखिए यदि एक ए जो है, ए को है 2 कहा जाता है, ओ को जो है 30 कहा जाता है, यानी कि आप सोच रहे होंगे जितना जिसका पोजीशन होता है उसका 2 गुना है। ठीक है, 2 गुना है। तो उसी प्रकार जो है आपका जो पूछ रहा है SAW, आपका क्या पूछ रहा है SAW। तो देखिए क्या होगा, आप सोचिए मतलब क्या होनी चाहिए। तो देखिए आपका 19, ये होती है S होती है 19 और ये होती है 23, 1 24, इसको दोनों जोड़ देता है 9 4 13 और 3 1 2 1 3 और 4, ये आपका दोनों का अगर जोड़ते हैं तो आपका 43 आती है। लेकिन आपका क्या है, जितना जिसका पोजीशन होता है उसका 2 गुना, उसका 2 गुना, या आप जोड़ के पूरा में 2 गुना करिए या फिर सबको 2 गुना करके फिर जोड़िए, बात तो एक ही होगा। इस तरह जो है आपका इस क्वेश्चन का आंसर राइट जो है 86 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और एक बात देख लीजिए दोस्त, यह क्वेश्चन जो है आपको हूबहू यही क्वेश्चन ऑप्शन से लेके सब कुछ यही आपको आता है जब भी यह क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए इसका याद रख लीजिए, आंसर 86 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लगाते हैं फिर से। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, आशा करते हैं आप लोग बना भी रहे होंगे। थोड़ा सा सोचिए आप लोग क्या सोच पाते हैं कि यदि ट्रैक्टर को 14, ट्रॉली को 14, तो स्कूटर को क्या लिखा जाए। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं किया, आप जो भी आपके सामने वर्ड जो दिया हुआ है सब में 7 है, लेटर जो है वो 7 है, 7 में क्या कर रहा है 2 से गुना करके आपको जो है 14 पूरा रहा है। तो नीचे जो है स्कूटर भी दिया हुआ है, उसमें भी आप अगर पूरा देखिए स्कूटर, SQTER आप लोग को दिख रहा होगा स्कूटर, तो स्कूटर में भी है आपका 7 लेटर और इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो 14, इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा होगा सेशन, तो आप लोग शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्त मित्र सगे संबंधी को जाते जाते। थैंक यू, आप लोग इतना देर तक बने रहे वीडियो में, धन्यवाद। आप लोग को फिर से मिलते हैं कल।